आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज पढ़ेंगे हल्का टॉपिक, ठीक है। हल्का टॉपिक बीएमसी है, फिर भी बीएमसी पढ़ने वाले हैं। मशीन में आज हमने ब्रेक लिया आज के दिन, ठीक है। 2 दिन का ब्रेक है हमारा मशीन में, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर। हमने फ्रांसिस तक करवा दिया कंप्लीट। आप लोग फ्रांसिस तक बहुत अच्छे तरीके से देखिए, वहां तक बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कह लो कोई भी एग्जाम में, कह लो कोई भी एग्जाम का अगर मैं बात करूं, एसएससी में तो बात करूं तो 90 मतलब 100% क्वेश्चंस आर फ्रॉम मिस अप टू फ्रांसिस टरबाइन ओनली, ठीक है। उससे बाहर कुछ पूछते नहीं है। एसएससी लेवल का खत्म हो गया। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस लेवल के एंड गेट लेवल का। तो अपने पास हमारे पास टॉपिक बचा है प्रोपेलर टाइप टरबाइन का। फिर हम स्पेसिफिक स्पीड वगैरह के कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखेंगे, मतलब मॉडल एनालिसिस ऑफ पंप्स एंड टरबाइन, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देन वी विल गो इनटू व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल पंप कॉन्सेप्ट एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। इतना हमको करना है, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। 2 दिन का ब्रेक लिया और इस बीच में जो अपना बीएमसी में अपडेट करना था हमको, आई एम अपडेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सो बीएमसी में टाइप ऑफ कंक्रीट का एक लेक्चर हमने डाला था। उसके बाद हमें टाइप ऑफ कंक्रीट पे और भी कुछ पढ़ना है, जैसे कि ये देखना है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर आपसे पूछे कि कंक्रीट का रिहोलॉजी के बारे में, मतलब कंक्रीट तो देखो जब गीला रहता है ना, फ्रेश स्टेट में रहता है तो बहता है, हाँ ये बहता है। तो उसके रिहोलॉजी के बारे में पूछेगा, उसके कंक्रीट के फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में कि कंक्रीट किस तरह का फ्लूइड है। तो याद रखना हमेशा बच्चा लोग, कंक्रीट इज ए टाइप ऑफ आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। सबसे पहले तो आइडियल बिंघम प्लास्टिक टाइप ऑफ फ्लूइड इज कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फ्लूइड? इट कम्स अंडर नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड मतलब मूवमेंट करवाने के लिए थोड़ा सा इनिशियली शियर स्ट्रेस लगानी होती है, थोड़ा लोड लगाना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उसमें फ्लो चालू होगी, फिर वो लिनियरली फ्लो करता हुआ चलेगा। आइडियल बिंघम प्लास्टिक भी जो फ्लूइड होता है वो भी फिर रिहोपेटिक डायलेटेंट होती है ना। तो वो सब चीज़ हमको नहीं देखना है, हमको बस यही, वो तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं नहीं देखना, वो तो देखना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है, बहुत डिटेल में देखना था, फ्लूइड में देख लिए। जस्ट यहाँ के लिए ध्यान रखिएगा, कॉन्क्रीट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड इट इज आइडियल बिंघम प्लास्टिक, हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, आइडियल बिंघम प्लास्टिक। अब देखिए, ये जो टाइप ऑफ कंक्रीट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस वाले टॉपिक से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस में उतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। कभी कभी कन्वेंशनल में एक शॉर्ट नोट्स बना के डाल दिया तो डाल दिया। एसएससी में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए उतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। पढ़िए, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंक्रीट विच विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज बेटर देन नॉर्मल कंक्रीट। जो नॉर्मल कंक्रीट होती है उसके कंपैरिजन में इसका सारा प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा अच्छा होता है। इट मीन्स इट विल हैव मोर वर्केबिलिटी, मोर स्ट्रेंथ एंड हाई ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो इतना सारा प्रॉपर्टीज नॉर्मल कंक्रीट के रेस्पेक्ट में बेटर वे में आपको मिलना है, तो वो अचीव करने के लिए इसमें हम कुछ चीज़ों का मिक्सिंग करते हैं। हम मिक्सिंग करते हैं जनरली केमिकल एडमिक्सचर एंड मिनरल एडमिक्सचर्स का, ठीक है। वी यूज केमिकल एडमिक्सचर फॉर इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज लाइक वर्केबिलिटी वगैरह, जैसे कि हम सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं इसमें। एंड मिनरल एडमिक्सचर लाइक सिलिका फ्लूम, फ्लाई एश, स्लैग फॉर इंक्रीजिंग द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बोल रखा है, केमिकल एडमिक्सचर का रोल अलग होता है, मिनरल एडमिक्सचर का रोल अलग होता है। मिनरल एडमिक्सचर्स के एग्जांपल फ्लाई एश एंड सिलिका फ्यूम के बीच में सिलिका के कारण ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। एक फ्लाई एश को अगर आपको अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ठीक है, फ्लाई एश वगैरह क्या इंप्रूव करता है? डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट, उसको डेंस बनाता है, ठीक है। तो हम अधिक से अधिक कितना रिप्लेस करते हैं? वी रिप्लेस बाई फ्लाई एश हम प्रोवाइड करते हैं 15%। अधिक से अधिक जो सीमेंट कंटेंट की रिप्लेसमेंट होती है फ्लाई एश से, इट इज 15% रिप्लेसमेंट, ओके। किसका? ये फ्लाई एश का। मैक्सिमम रिप्लेसमेंट इज 15%। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में एसएससी में डेटा वगैरह भी पूछता है, तो यहाँ वहां पे ये पूछ सकते हैं। एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जैसा है? नो, इट इज डिफरेंट देन दैट। हाई स्ट्रेंथ में केवल स्ट्रेंथ इज वेरी मच हाई, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आपको मिलेगा, उसमें सिलिका कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। बट हियर
इट इज डिफरेंट देन दैट, इट इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। परफॉर्मेंस ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, समझ में आ रहा है, वर्केबिलिटी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। ओके, एक नोट बना के इसको एंटर करिए कॉपी पे, ठीक है। ये सब कुछ डेटा डेटा मतलब समझ रहे हो ना, कैसा कैसा एग्जाम में, एसएससी में, जेई वही, बीएमसी। हम जब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोचिंग लेते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट जनरली, अरे ये सब क्या पढ़ेंगे ऐसा सोच के भूल जाते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि ऑल आर गेटिंग टू गोइंग टू क्लियर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट। ओके, सो ये सब चीज़ हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज छोटे मोटे जेई का एग्जाम जब अपियर करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ आपसे पूछ लेते हैं। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट का जो ग्रेड होता है M10, M15, M20 तक, स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होती है उसकी जो ग्रेड होती है M55 तक जो ग्रेड होता है उसको हम स्टैंडर्ड कंक्रीट, बेस्ड ऑन ग्रेड इस तरह से हम क्लासीफाई करते चलते हैं कंक्रीट को। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है उसका जो ग्रेड रेंज होता है M60 से 180, सॉरी M80 तक, M60 से M80 तक। तो ये ग्रेड क्लासिफिकेशन कंक्रीट का एंटर करिए एक नोट बना के अपने कॉपी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन के टाइम पे इन सब चीज़ों को, यही सब चीज़ ध्यान में रखना है। तो इसको रेंज लिख लो M25 से लेके M55 तक, ठीक है, M55 तक। आप यहाँ पे देखिए, जब भी कंक्रीट का ग्रेड यहाँ पे हम दे रहे हैं ना, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, मतलब 5 के मल्टीपल्स में ही है। M47, M38 ऐसा कोई ग्रेड नहीं होता, इसलिए हमने सारा लिखा हुआ है आपको यहाँ पे सामने, आपके सामने, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 में ही होंगे, तो इसका रेंज यहाँ तक है। फिर M60 से लेके M80 तक रेंज होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का। ऑर्डिनरी M10 से लेके M20 तक का जो ग्रेड होता है, बीच में M15 भी आ जाती है, वो सारे ऑर्डिनरी में आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका कंक्रीट है, ये हमने बता रखा है आपको, लाइट वेट कंक्रीट का ये कैटेगरी है, ठीक है। ये वहाँ पे हम बताना शायद भूल गए थे, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से उसके बारे में लिखवा देता हूँ, इसको भी अलग से लिख लीजिए, एग्जाम्पल में पूछा जाता है, नाम डाल देंगे, ऑटोक्लेव कंक्रीट। तो ऑटोक्लेव कंक्रीट जो होता है ना, इट इज ए प्रीकास्ट फोम कंक्रीट। लाइट वेट फोम कंक्रीट इज लाइट वेट कंक्रीट, इट इज ए प्रीकास्ट फोम कंक्रीट, ठीक है। इसमें फोमिंग के माध्यम से, फोमिंग एजेंट के माध्यम से, मिक्सिंग के दौरान फोमिंग एजेंट मिला दिया जाता है, जिस कारण से कंक्रीट में फोम बन जाते हैं। बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं ये सारे, ठीक है। प्रीकास्ट मेंबर्स इसको मतलब इस तरह के कंक्रीट को यूज करके प्रीकास्ट यूनिट कास्ट किए जाते हैं, दैट इज लाइट वेटेड। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक तरह का मशीन होता है माय डियर। ऑटोक्लेव क्या होता है? मशीन होता है, एक तरह का क्लोज्ड कंटेनर होता है, क्लोज्ड चैम्बर होता है, जैसा ओवन नहीं होता आपका, ओवन जिसमें सॉइल डालते हैं ओवन ड्राई करवाने के लिए, उसी तरह का ये ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर को कंट्रोल करके, अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एनवायरमेंट वी मेक दी ऑटोक्लेव कंक्रीट। ये बनाई जाती है उस मशीन में डाल के, लाइट वेट होती है, फोम्ड कंक्रीट है, एक प्रीकास्ट फोम्ड कंक्रीट। इट विल हैव बेटर साउंड प्रूफिंग इफेक्ट, साउंड प्रूफिंग प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी होती है, एंड बेटर हीट इंसुलेशन एंड फायर रेजिस्टेंस, बेटर हीट इंसुलेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। इनको यूज करके रियलिटी में क्या बनाया जाता है? बाय यूजिंग दिस वी कंस्ट्रक्ट व्हाट? नॉन स्ट्रक्चरल वर्क्स ऑफ अर्बन बिल्डिंग, मतलब डेकोरेटिव पर्पज से जो कुछ वर्क वगैरह करना होता है, जैसे आपका क्या बोले, आपका रूफ पे आप जो रूफिंग करते हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एज ए डेकोरेटिव पर्पस, या फिर जो आप पैरापेट वाल बनाते हैं उसमें कुछ फूल पत्ती बना के सजवा सकते हैं इस कंक्रीट को यूज़ करके, समझ रहे हैं? तो इन सब पर्पज से इन सब चीज़ों की यूज़ होती है। ऑटोक्लेव कंक्रीट, प्रीकास्ट फोम कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट ऑटोक्लेव में कंस्ट्रक्ट होता है, जिसमें हीट एंड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। इट मीन्स इसका कास्टिंग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है। इसका बेटर साउंड प्रूफिंग प्रॉपर्टीज होता है, हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज आर गुड, एंड फायर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गुड, एंड यूज्ड मेनली इन अर्बन बिल्डिंग फॉर नॉन स्ट्रक्चरल वर्क्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यही सब स्टेटमेंट घूमेंगे, ओके। शॉर्ट नोट्स तो पूरा लिख देने का, क्लियर है? ठीक, देखिए नेक्स्ट जो कंक्रीट है, ये एक तरह का स्पेशल कंक्रीटिंग प्रोसीड्यूर है, स्पेशल कंक्रीटिंग मेथड है ये, ठीक है।
तो और वो जो कंक्रीट बनता है उसको हम कहते हैं साइक्लोपियन कंक्रीट। ये जो साइक्लोपियन जो शब्द है ना, ये ओल्ड एज मतलब पुराने जमानों में इस तरह से कभी कंक्रीटिंग किया जाता था, साइक्लोपियन एजेस, है ना, साइक्लोपियन कंक्रीट। देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, नोट्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्रीगेट लेते हैं, बड़े बड़े एग्रीगेट्स को लेते हैं, ठीक है। एक तरह का प्री पैक्ड कंक्रीट होता है। प्री पैक्ड कंक्रीट इसका मतलब क्या है समझो, बड़े बड़े एग्रीगेट्स को लिए, जहां पर भी हमको जिस भी लोकेशन पे कंक्रीटिंग करना है, बड़े बड़े एग्रीगेट को लिए, पहले प्लेस कर दिया एग्रीगेट को अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किए। किसको? एग्रीगेट को बढ़िया तरीके से कॉम्पैक्ट कर दिए, एग्रीगेट हो गया कॉम्पैक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर सीमेंट मोर्टार को डालेंगे। सीमेंट मोर्टार, एग्रीगेट का हमने पहले से ही पैकिंग कर दिया, फिर सीमेंट मोर्टार को डाल रहे हैं, गेंज रहे हैं वॉइड्स में, बस हो गया कंक्रीटिंग। यही चीज होती है प्री पैक्ड कंक्रीट। क्लियर है? तो इट इज ए टाइप ऑफ प्री पैक्ड कंक्रीट। प्री पैक्ड कंक्रीट, साइक्लोपियन प्री पैक्ड कंक्रीट। ये किस तरह का कंक्रीट है? प्री पैक्ड कंक्रीट। प्री पैक्ड कंक्रीट का एग्जांपल पूछेगा, साइक्लोपियन कंक्रीट, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट्स आर प्लेस्ड। सारे एग्रीगेट्स को हम रख देते हैं, जनरली हम कोर्स एग्रीगेट का ही यूज करते हैं इसमें, और फाइन एग्रीगेट तो है ही आपका, ठीक है, वो तो मोर्टार में आता है, और कोर्स एग्रीगेट को हम जनरली प्लेस करके कॉम्पैक्ट करते हैं। एंड कॉम्पैक्टेड, दैट इज, इसी को कहते हैं, जो कॉम्पैक्शन होती है इसी को हम कहते हैं पैकिंग करना, पैक करना। देन इन बिटवीन द वॉइड्स, जो वॉइड्स रह गए उसमें सीमेंट मोर्टार को पुअर कर देते हैं, है ना। In this manner concreting is done. This is called as cyclopean concrete. Large size aggregate are used, generally greater than 150 mm. This point is to be remembered by you. बड़े बड़े एग्रीगेट का साइज यूज किया जाता है, जनरली 150 mm से ज्यादा बड़ा, ठीक है। अब देखिए, ये भी एक तरह का स्पेशल कंक्रीटिंग प्रोसीड्यूर ही है, स्पेशल कंक्रीटिंग प्रोसीड्यूर है, तब जो कंक्रीट हमको मिलता है वो इस तरह का कंक्रीट बन जाता है, बस। अब वो क्या है प्रोसीड्यूर, पहले हम नॉर्मली कंक्रीट को प्लेस कर लेते हैं। नॉर्मली कंक्रीट को प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, मतलब उससे जो भी चीज़ है ना, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वैक्यूम डी वाटर, मतलब पानी जो एडिशनल वाटर है उसको हम बाहर निकाल देंगे। क्यों? ज़्यादा पानी रहता तो श्रिंकेज वगैरह होने की चांसेस होती ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा पानी होने के कारण परमिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, प्रॉब्लम्स बहुत है ना, हाई वाटर कंटेंट होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। मैं हाई वाटर सीमेंट रेशियो होने के कारण जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है उसको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, उसको भी एक नोट्स बना के अलग से हम लिख लेंगे। सो ज़्यादा पानी होने के कारण बहुत तरह के अनवांटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए हम ज़्यादा पानी को डी वाटर कर देते हैं बाई यूजिंग सम वैक्यूम मेथड। स्क्रीडर वगैरह यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब कंक्रीट को अच्छे से फैलाने के लिए, फिनिश करने के लिए स्क्रीडर वगैरह का यूज होता है, ठीक है। इन दिस कंक्रीट आफ्टर प्लेसिंग dewatering of free water is done using vacuum devices so that void inside the concrete can be reduced and problem of shrinkage etc can also be avoided. Problem of shrinkage etc can also be avoided because we are removing the free water responsible for shrinkage and better strength is obtained. चूंकि श्रिंकेज वगैरह अवॉइड हो गया, फ्री वाटर जो एडिशनल पानी थी वो सब चीज़ रिमूव हो गया, तो इसलिए स्ट्रेंथ भी आपको अच्छा मिलता हुआ चलता है। और खास करके जो कंक्रीट, मान लो इतना थिकनेस में कंक्रीट किया हुआ है, तो खास करके जो अपर लेयर होगा ना, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दी इनर लेयर्स। इस वाले कंक्रीटिंग में मतलब ऐसी कंडीशंस में ये चीज़ देखने को मिलता है। सो स्ट्रेंथ ऑफ अपर लेयर ऑफ कंक्रीट इज मोर इन दिस कंक्रीट। क्लियर है? याद रहेगा, इट इज ए जस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ओके, बस। तो मैक्सिमम जितने टाइप ऑफ कंक्रीट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हमने आपको बोला था एडवांटेज मतलब वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताएंगे, तो एक नोट करके इसको एंटर करिए, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एसएससी का क्वेश्चंस देखेंगे तो 40-50 ऑब्जेक्टिव तो केवल इसी से पूछा गया होगा हर एक साल रिपीटेटिव। तो एडवांटेज ऑफ लो वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब ये लो वाटर सीमेंट रेशियो होने का एडवांटेज, वाटर सीमेंट रेशियो से जो जुड़ा हुआ नियम है उसको कौन सा नियम कहते हैं? अब्राहम्स लॉ, ठीक है। अब्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको मिलता चलेगा। क्लियर है? तो एडवांटेज ऑफ लो वाटर सीमेंट रेशियो जो है क्या है? स्ट्रेंथ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, परमिएबिलिटी घटता हुआ नजर आएगा, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग,
है ना, ये आपको अच्छा मिलता हुआ चलेगा, मतलब ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, बेटर बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में बेटर बॉन्ड, ये चीज मैंने आपको समझाया था, किसमें समझाया था, ब्लीडिंग या ब्लीडिंग में समझाया था। कंक्रीट मतलब जो वाटर है वो अगर इन्फोर्समेंट का अगल बगल जम गया है तो वहाँ पे वाटर वॉइड हो गया ना, वो मतलब जम गया, अभी पानी जमा मतलब पानी जाके वहीं पे बैठ गया रिइंफोर्समेंट के अगल बगल, इमेजिन करना। फिर बाद में धीरे धीरे वहाँ से पानी इवेपोरेट कर गया, तो पानी तो वहाँ से इवेपोरेट कर गया, लेकिन जहाँ पे पानी था वहाँ पे कुछ नहीं पहुँच पाया, तो बॉन्ड प्रॉब्लम हो गया, रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड रिड्यूस हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली रेड्यूस्ड ड्राइंग, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ठीक है, श्रिंकेज के कारण जो क्रैक वगैरह होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा श्रिंकेज ज़्यादा होगा, पानी कम श्रिंकेज भी कम। लेस वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वेटिंग एंड ड्राइंग, वेटिंग एंड ड्राइंग के कारण वॉल्यूम चेंजेस कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर लो वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करते हुए अगर आप कंक्रीट बना रहे हैं। जस्ट इन्हीं के सारे जो उल्टे पॉइंट्स होंगे वो डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। समझ गया बात को, मतलब किसका, हाई वाटर सीमेंट रेशियो का बात हो जाएगा फिर। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से रखिएगा ध्यान में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो अब जो हमारा मेन टॉपिक बचा है ना, इट इज़ योर मिक्स डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट। मिक्स डिज़ाइन, ठीक है, मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट को करने के बाद हमारे पास कंक्रीट में कोई टॉपिक नहीं बचेगा, हम सीधा चले जाएंगे ब्रिक वाले चैप्टर को। ब्रिक वाले चैप्टर में जो छोटे छोटे पार्ट, वही 10-15-20 मिनट वाले पार्ट, उससे ज़्यादा नहीं है, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो वो 10-15 मिनट 20 मिनट वाले पार्ट जो हर एक चैप्टर में मैंने छोड़ दिया था, उन सब चीज़ों को हम अपडेट करने वाले हैं। तो इसी के साथ बीएमसी इतना हाई लेवल पे अपडेट हो जाएगा कि चाहे कोई भी गंदा जेई का एग्जाम क्यों ना हो, वहां पर भी इजीली यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। जस्ट पढ़ना है, नोट्स, ये सब चीज़ें आपको लगेगा रहे तो कंप्यूटर पे ऐसे लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे, पाउज करके चीज़ों को लिखो बहुत अच्छे तरीके से जहाँ जो लिखवा रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। यस और नॉट? ठीक है, हमारा यही ऑब्जेक्टिव है, हमको ये टाइम यहाँ पे ऐसे ऐसे आया, कुछ किया नहीं, कम एफिशिएंसी ज़्यादा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉर एसएससी जेई एग्जामिनेशन, ज्वाइन हियर ओनली कॉन्सेप्ट डिकोडर पे। जो चीज़ आप एसएससी जेई जैसा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए 60,000-70,000 वेस्ट करेंगे, मैं वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, उससे ज़्यादा ही करवा दूंगा। आप आइए, कॉन्सेप्ट डिकोडर को फॉलो करिए, ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर। गुड लक। ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7008420350, या फिर डाउनलोड करिए अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। ठीक है, टेक केयर। मिक्स डिज़ाइन आने वाला है,